बेरोजगारों का एक छोटा सा तबका है। आप लोग अपने घर में अगर सोचेंगे तो 5,000 लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़रा सोचिए कि ये करोड़ों युवा हैं हिंदुस्तान में। और मैं बार बार कह रहा हूँ, न कांग्रेस, न बीजेपी, न आम आदमी पार्टी, कोई भी दल वाला, कोई भी राजनीतिक दल के लोग प्लान लेकर काम नहीं करते हैं। से आगे जर्सी देखेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। किसी तकनीकी कारण से यहाँ आज संडे है, एग्ज़ाम की वजह से हो सकता है नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम लाइव नहीं करके आपको रिकॉर्ड भेज रहे हैं। कोशिश करेंगे तुरंत ये मिले। पहले से ही लेट हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अन्य लोग अभी रास्ते पर ही हैं, जैसे ही वो आएंगे हम जुड़ेंगे। हम आज जयपुर में हैं और जयपुर के आपके शंकर भाई और रिंकू जी, इनके साथ दिल्ली में हमने काफ़ी दिन बिताए, अच्छा लगा। ये शुरुआत है, हम हर क्षण आपके लिए खड़े रहेंगे। कल मुझे चूँकि जल्दी ही किसी अन्य कार्यक्रम के लिए दिल्ली जाना है, तो कल के कार्यक्रम में मैं नहीं रहूँगा, लेकिन खबरें ज़रूर आपके पास पहुँचेंगी। जो भी होगी हम बताएंगे। आज कल का क्या कार्यक्रम रहेगा और अब तक के क्या प्रयास रहे हैं। अब तक जो प्रयास रहे हैं, गांधी टीवी इनके साथ जुड़ा राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के बंगले पर, और उन्होंने हमारे सामने बात की अर्जुन राम मेघवाल जी को दिल्ली में, और उनसे कहा कि राजस्थान के बच्चे हैं, इनकी मदद करनी है। और हम जब इनके साथ आगे बढ़े तो राजस्थान के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, राजस्थान में ये अधिक हैं। राजस्थान के बच्चों की संख्या, राजस्थान के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। जूनियर इंजीनियर और तकनीशियन एग्ज़ाम देने के बाद, सभी मानदंडों को पास करने के बाद, लंबे समय से लगभग 3.5 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं नौकरी का। बहुत से युवा ओवरेज हो चुके हैं, कुंठित हैं कई लोग बिल्कुल आत्महत्या के कगार पर हैं। हम इस मांग को और भी आगे बढ़ाएंगे बेरोज़गारों के हित के लिए। यही नहीं, इसके अलावा भी अन्य बेरोज़गार संगठनों से हमारी बात चल रही है, उनके हित के लिए भी हम काम करेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। जी, आपका कल क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले लोग आपकी ये बात सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं गांधी टीवी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारी बात को हमारे साथियों तक, आम जन तक, और हमारी जो सरकार है जिस तक हम हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो उस तक पहुंचाने के लिए जो हमारी सहायता कर रहा है एक तरीके से, या जो हमारा साथ दे रहा है, तो मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी मैं, जैसे कि हम सभी साथियों ने प्लान करके, क्योंकि ये 21 बोर्ड का मसला है, और जूनियर इंजीनियर, तकनीशियन और जो CMA, पैरामेडिकल, सभी में जो स्टैंड बाई है, उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन एक शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, स्टैंडिंग कमेटी के सारे मेंबर, उनका हमें सपोर्ट मिला हुआ है, और उन्होंने 100% स्टैंड बाई को क्लियर करने का हमें आश्वासन भी दिया है। तो इसलिए हमने 4 जगह को चिन्हित किया है पूरे ऑल इंडिया के अंदर, और वहाँ पर हमारा कल प्रदर्शन होगा। और वो प्रदर्शन बहुत ही मतलब एक शांतिपूर्ण ढंग से एक निवेदन करते हैं ना, जिस तरीके से एक तरह से रिक्वेस्टली टाइप होगा। तो उसके लिए हमने कोलकाता को, इलाहाबाद को, पटना को और जयपुर को, यहाँ पर जोन है, जोन ऑफिस को हमने इसका मतलब स्थान रखा है। और जैसे कि आपने अभी बताया कि राजस्थान से काफ़ी लड़के आते हैं, और राजस्थान के मिनिस्टर से हम 4 कैबिनेट मंत्री से मिले, उनका हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला, सपोर्ट मिला, और बहुत जल्द उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो जो एक अधिकारी, देखो कहीं ना कहीं अधिकारी भी हमारे सपोर्ट में है, बट उन सबको एक निवेदन करके एक तरीके से हम कल एक फूल देंगे, फूल के साथ में हमारा ज्ञापन सौंपेंगे जनरल मैनेजर्स को, रेल मंत्री के नाम हम हमारे फूल के साथ में, और एक ज्ञापन। कल का धरना प्रदर्शन नहीं है, आप अपनी बात रखने जा रहे हैं और गांधीवादी तरीके से फूल भेंट करेंगे अब तक के किए गए प्रयासों के लिए। बिल्कुल, जो अब तक हमने प्रयास किए हैं, सबसे पहले मैं सरकार को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्टैंड बाई की लगभग जो ALP की 100% क्लियर कर दी गई है, उसी तरीके से उसी तर्ज पर हम चाहते हैं, क्योंकि हमने भी वही मापदंड पूरे पास किए, 2 एग्ज़ाम पास किए हमने। जो 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद में जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसको पास किया है। उसको पास करने के बाद में हम लोगों ने मेडिकल टेस्ट में हम 100% मतलब सभी लड़के तमाम पैरामीटर्स पर आप फिट है, तमाम पैरामीटर पर ये लोग फिट हैं। मोदी जी
हम सीधे आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपके बच्चे हैं, आपके युवा हैं, जिनके लिए आप कहा करते थे कि मैं इन्हें नौकरी दूंगा, और आज ये नाराज़ हैं कई मायनों में, लेकिन आपसे प्यार से बात करना चाह रहे हैं, आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, आपसे हमेशा जुड़कर रहना चाह रहे हैं। अगर आपकी पार्टी में युवा विश्वास करें, आपके वादों पर विश्वास करें, तो कम से कम जो सभी पैरामीटर और एग्ज़ाम पास करके बैठे हैं उन्हें तो नौकरी दे देनी चाहिए। ये नाराज़गी है, गांधी टीवी इस नाराज़गी को भी आप तक पहुंचा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि युवा सब माने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। युवाओं में बहुत बड़ी नाराज़गी है, और जो ओवरेज हो जाएगा, जो सीमा पार हो जाएगा, वो ज़िंदगी भर आपको कोसेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। रेल मंत्री अश्वनी जी भी ध्यान रखें। शंकर जी, आप तकनीशियन लोगों की पैरवी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? अब तक भर्ती नहीं होने के कारण, अब तक नियुक्ति नहीं होने के कारण क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए, इसमें अधिकारियों का कुछ रवैया ठीक नहीं है। अधिकारी लोग हैं, वो क्या है, इसको जो हमारी डिमांड हुई थी, अप्रूवल हुआ था, उसमें डाइवर्जन नहीं कर रहे हैं। जैसे एलपी में किया था उस तरह टेक्नीशियन में या फिर जेई में डाइवर्जन कर देते तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। और हम सब कल जो प्रदर्शन हमारे हो रहे हैं 4 जगह, वहाँ पे हम एक निवेदन करने चाह रहे हैं कि सभी के जो जीएम है उनको एक ज्ञापन देंगे कि हमने हमारा डाइवर्जन है वो जल्दी से जल्दी करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो NWR में जो प्रदर्शन होगा, उसके लिए स्पेशल तौर पे मैं बता दूँ कि NWR में हमारे यहाँ पे एक मीटिंग होगी। वो उसमें हनुमान बेनीवाल जी, जो कद्दावर नेता माने जाते हैं राजस्थान के, वो भी आ रहे हैं, और स्टैंडिंग कमेटी के 3 मेंबर आ रहे हैं, और भी 9 सांसद आ रहे हैं, और 2 विधायक आ रहे हैं। तो उनकी मीटिंग थी NWR में, तो हमें थोड़ा पता लगा कि वो मीटिंग थी वो यहीं होगी। तो हम सभी लड़के वहीं पहुँचेंगे और उनके सामने हमारी बातें रखेंगे और उनको भी हम ज्ञापन देंगे। तो इस वजह से NWR थोड़ा हाईलाइट बन जाता है। NWR में मीटिंग है, और NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे जो उसका ऑफिस है जयपुर में, मालवीय नगर में, वहाँ पर तमाम रेलवे बोर्ड के अधिकारी, नेता सब आ रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल जी भी वहाँ आ रहे हैं, दिया कुमारी भी वहाँ आ रही हैं, और भी सांसद रहेंगे, और भी जनरल बॉडी के लोग रहेंगे। तो ये आप लोगों की बात रखने की बात है। जितने प्रजातंत्र में सिर गिने जाते हैं, जितने लोग आप आएंगे उतनी आपकी ताकत रहेगी। सब्सक्राइब की बात भी करता चलूँ, 500 लगभग सब्सक्राइबर अभी आप लोगों की तरफ से हुए हैं गांधी टीवी को। 5000 लोग आप बताए जा रहे हैं, तो 10 गुना कम है इतने प्रयास के बाद। तो ये हमारे लिए भी बड़ा सोच का विषय है। यहाँ से हम तोलते हैं कि आपकी एकता कितनी है। अगर आप 10 गुना कम सब्सक्राइबर यहाँ कर पा रहे हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल कितनी कम संख्या रहेगी। तो ये अंदेशा है, इसलिए हम बोल रहे हैं सब्सक्राइब की आप करें या ना करें, मैं बता देता हूँ, लेकिन कल आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ। और वैसे तो आप एक व्यक्ति, हमारी एक सोच रहती है कि एक व्यक्ति कम से कम 5 मोबाइल उनके घर पे होते हैं, तो 5 लोगों से जुड़ा होता है। 5000 लोग थे तो 25,000 लोगों को हमने गिना था। 25,000 छोड़ो, आप 5,000 भी होते तो हम खुश होते, लेकिन हमें बड़ा ही संशय हो रहा है कि आपका आंदोलन कैसे सफल होगा। ये एक डर है जो गांधी टीवी आप तक पहुंचा रहा है कि जब सब्सक्राइबर ही इतने कम हुए हैं, तो कल का आंदोलन कैसे सफल होगा। कल अगर आप 5,000 लोगों में से 1,000 लोग भी आ जाते हैं, तो कल आपका आंदोलन सफल होगा। और ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं नहीं गया तो दूसरा भाई चला जाएगा। आप आएँ, आप लोगों की बातें शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने आप लोग आ रहे हैं। पुलिस से भी यहाँ परमिशन ली जा चुकी है, और आगे क्या व्यवस्थाएं रहेंगी हम रिंकू जी से जानना चाहते हैं कि पुलिस विभाग ने क्या परमिशन दी है, और लोग जो आ रहे हैं उनको आप क्या ताकीद देना चाहते हैं कि किस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से मन बनाकर आएँ। देखिए, हम जो चारों हेडक्वार्टर्स पे जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे वो पटना में या कोलकाता में या इलाहाबाद में, चाहे NWR जयपुर पे, तो हमारे सभी जगह सभी साथी लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए। और इस चीज़ के लिए उन्होंने पहले से जो तैयारियां एक प्रोटेस्ट करने के लिए जो होती हैं, वो लगभग सारी पूर्ण कर ली हैं। सभी जगह पे परमिशन मिल गई है। परमिशन मिलने के साथ ही हमारे साथ में जो MPs हैं स्टैंडिंग कमेटी के, वो सभी हमारे साथ में हैं। तो मैं सभी छात्रों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, मेरे चाहे वो टेक्नीशियन के छात्र हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर के छात्र हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के छात्र हैं, सभी को अपने अपने नज़दीक हेडक्वार्टर्स पे जाके और प्रोटेस्ट में पहुंचना है। और
अपने, ये किसी और का काम नहीं है, ये अपना काम है, इसको सफल बनाना है। तो मैं तो सभी से यही कहूँगा, किसी भी तरीके का कोई हाहुल्ला रास्ते में नहीं करना है, ना ही आपको हेडक्वार्टर पे जाके करना है। आपके जो लीडर हैं, जहाँ जहाँ पे जो लीड कर रहे हैं, वो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, हम ऑल इंडिया का लीड कर रहे हैं यहाँ से, तो वो हमें मॉनिटरिंग करते रहेंगे क्या करना है। उनको मेमोरेंडम भेज दिए गए हैं किस तरीके से आपको बात रखनी है। किसी को भी किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए या सरकार के लिए इसमें बिल्कुल गलत नहीं बोलना है, क्योंकि सरकार हमारे साथ है। अभी जब मैं हाल ही में, आप भी गांधी टीवी भी हमारे साथ गया था दिल्ली, माननीय अर्जुन मेघवाल जी जो कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर हैं, और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हमारी मांग को प्रधानमंत्री रोजगार मेले में जोड़कर और आप लोगों को मैं 100% नियुक्ति करवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा निवेदन है, एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं हम लोग, और हम खुद रेलवे के एम्प्लॉई हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें जाना तो उसमें ही है। तो अपने घर में हमें हंगामा नहीं करना, हमें शांतिपूर्ण ढंग से हमारी बात रखनी है, शांतिपूर्ण ढंग से आपकी बात रखनी है। शंकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि जो भी भाई राजस्थान में किसी भी बोर्ड से हो, वो राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि कल यहाँ स्टैंडिंग कमेटी के तीनों मेंबर आ रहे हैं, तो उनको हम अपना ज्ञापन भी देंगे। और जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे पटना में हो, कोलकाता में हो, वहाँ पे आप लोग जहाँ भी नज़दीक पड़ते हो वहाँ अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और हमारा प्रोटेस्ट है उसको सफल बनाए। और सभी दोस्तों को मैं एक बात और बता दूं, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, तो अपने साथ जो भी आप ला सकते हो कंबल वगैरह वो साथ लेके आए। और बाकी जो भी हमने यहाँ हमारे से जितनी व्यवस्थाएं हुई हमने की है, और उसके लिए आप सब लोग आए, हमारा प्रोटेस्ट सफल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बने। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उम्मीद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आओगे। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आएंगे, ये उम्मीद की जा रही है, और ये बात रखने की बात है। और अधिक से अधिक संख्या में आप आइए और गांधी टीवी को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए। ये बेरोज़गारों का एक छोटा सा तबका है। आप लोग अपने घर में अगर सोचेंगे तो 5,000 लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़रा सोचिए कि ये करोड़ों युवा हैं हिंदुस्तान में। और मैं बार बार कह रहा हूँ, न कांग्रेस, न बीजेपी, न आम आदमी पार्टी, कोई भी दल वाला, कोई भी राजनीतिक दल के लोग प्लान लेकर काम नहीं करते हैं। जब मोदी जी बाहर थे सत्ता के, तब वे चिल्लाया करते थे कि बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार हैं, और हर सभा में जाकर पूछा करते थे कि कितने बेरोज़गार हैं यहाँ पर, कोई रोज़गार मिला हुआ व्यक्ति है क्या? एक भी हाथ ऊपर नहीं होता था। मैं खुद कवर करने जाया करता था उन दिनों में, और हर जगह पर महंगाई की भी बात करते थे कि महंगाई कितनी है, महंगाई कितनी है। आज जो 400 रुपये का सिलेंडर उस समय महंगा था, वो आज 1200 रुपये का है। उस समय जो नौकरी की दर थी, आज बेरोज़गारों की दर उससे भी 4 गुना बढ़ चुकी है। जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन मोदी जी ने जो गलती की थी, वही गलती कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य तमाम दल के लोग कर रहे हैं। कहीं गलती कर रहे हैं या हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये भी पता नहीं है। दे डोंट हैव एनी प्लान टू रिमूव दिस एपिडेमिक फ्रॉम इंडिया। उनके पास कोई भी ऐसा कोई प्लान नहीं उन्होंने बताया है कि हम इस तरीके से रोज़गार देंगे। रोज़गार देंगे ये बात कहते हैं, लेकिन तरीका क्या है, प्लान क्या है, ये प्लान किसी भी दल के पास नहीं है। न कांग्रेस के पास, न बीजेपी के पास, न आम आदमी पार्टी के पास, न ही किसी अन्य दल के पास। तो हम सभी दलों का विरोध करते हैं कि आप बिना प्लान के आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप वाकई बेरोज़गारी से मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं तो एक प्लान रखिए सामने देश के कि किस प्लान के तहत आप काम करेंगे। और इस मांग को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, देश से बेरोज़गारी का जो अभिशाप है इसे समाप्त करने के लिए, महंगाई का अभिशाप है इसे समाप्त करने के लिए गांधी टीवी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो। आपकी अपनी लड़ाई नहीं, हर प्रदेश के बेरोज़गारों के लिए, हर विभाग में नौकरी तलाशने वाले बेरोज़गारों के लिए आप इस चैनल का साथ दें। और जो लोग पत्रकार बनना चाहते हैं वो भी जुड़ें। जी, मैं मेरे सभी जो साथी ऑल इंडिया में जो प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि सभी साथी अपने नज़दीकी जो भी जोन हेडक्वार्टर है उस पर ज़रूर से ज़रूर पहुंचें। और जो उनको वहां पे लीड कर रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेटर्स, इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो शांतिपूर्ण ढंग एक तरीके से जीएम साहब से रेल मंत्री के नाम ज्ञापन दे और उन्हें एक गुलाब का फूल ज़रूर सौंपे और उनसे बोले साहब हम भी आपके ही बच्चे, हम भी आपके ही डिपार्टमेंट के हैं। जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी वो डिमांड भेजें और हम सभी की नियुक्ति हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। तो ये हम सबके लिए एक पॉजिटिव होगा। दूसरा, आप लोग जो नहीं आ रहे हैं, किसी कारण कोई प्राइवेट जॉब करता है, कुछ भी करता है, तो वो अपने अपने लीडर्स का सहयोग करें किसी भी तरीके से। आप ट्वीट करें, रीट्वीट करें। कल हमारा ट्विटर कैंपेन है, आपको श्री राम मीणा जी के द्वारा ट्विटर कैंपेन को कैसे शेड्यूल किया जाता है वो सारी जानकारी आज
सिखा दी गई है। कम से कम एक बंदे को 10 ट्वीट को शेड्यूल करना है और एक साथ हमें ट्विटर पे ट्रेंड कराना है। तो सभी साथियों से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि कल के हमारे 2 काम हैं और दोनों कामों को आपको सफल बनाना है। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा है आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हल निकलेगा। इस भारत माँ के चरणों में कुछ न कुछ सेवा हम कर पाएंगे। सभी राजनीतिक दलों से इतर किसी भी दल का समर्थन नहीं करते हुए भारत माँ का समर्थन करते हुए गांधी टीवी आगे बढ़ रहा है। आप सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और आपको लगता है कि देश हित में हम और भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपके साथियों को भी कहें कि आप सब्सक्राइब करें। इस प्रकार आप और हम मिलकर हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, भारत माँ की सेवा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।